हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस क्लासेस बाय दीपा मैम। फ्रेंड्स, कल हमने पत्तियां पढ़ी थी और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्तेवार द ललितोत्तर एंदो हिंदुस्तानी 2 भागों में लिखा गया ग्रंथ है। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ के जो विद्वान हैं वे गार्सा द तासी हैं। गार्सा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया है। इस ग्रंथ का जो पहला भाग है वो 1839 ईस्वी में लिखा गया है और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ है। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन किया गया है और किस पद्धति के अनुसार किया गया है तो वो पद्धति है हमारी वर्ण कर्म पद्धति, जिसके इसके अकॉर्डिंग इनका कवियों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। कब किया है? 1952 ईस्वी के अंतर्गत किया है और हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें कि तीन प्रमुख खंडों में विभक्त किया गया है। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, इसको लिखने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यह जो ग्रंथ है वो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला ये हमारा पहला इतिहास ग्रंथ है। इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कृतियों और उनकी कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ का कभी भी अनुवाद नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के लेखक जो हैं वे मिश्र बंधु हैं और मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का 4 भागों में प्रकाशन हुआ है। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। अपने इतिहास ग्रंथ को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मिश्र बंधु विनोद ने इस ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन किया है। दूसरी ओर इस ग्रंथ में 8 से भी अधिक, कितने से अधिक इन्होंने कहा कि 8 से भी अधिक कालखंडों में इस ग्रंथ को विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है और इन्होंने ये ऐसा करके एक बिल्कुल नया काम किया है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि अपने इतिहास ग्रंथ में ये स्वीकार भी किया है उन्होंने कि रीति काल का कवियों का जो विवरण लिया है, जो परिचय वहाँ से उन्होंने लिया है। कहाँ से? मिश्र बंधु विनोद से ही मैंने लिया है। रीति काल के कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से ही उन्होंने लिया है। ये ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और 1929 ईस्वी में इसे लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इस इतिहास ग्रंथ को ही प्राप्त है। यह इतिहास ग्रंथ मूल रूप से नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से और 1929 ईस्वी में GIC 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये इनके महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं। नेक्स्ट इन्हीं का ग्रंथ है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ये इनकी आलोचना है और सूर साहित्य आलोचना है इनकी। कबीर साहित्य इनकी आलोचना है, कबीर भी इनकी आलोचना है और कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वे हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है और आलोचनात्मक इतिहास इनका अपूर्ण ग्रंथ है। इसे 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1938 में हुआ और दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है, ये याद रखिएगा, भक्ति काल तक ही इस भाग में केवल विवेचन हुआ है।
नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, इनका ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का अतीत, इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है और यही क्वेश्चन पूछा गया कि किसका ग्रंथ है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इन्हीं का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी वाड़ में विमर्श। अब नेक्स्ट देखते हैं नगरी प्रचारिणी सभा। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 भागों में लिखा है। नगरी प्रचारिणी सभा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और असिस्टेंट प्रोफेसर यूके में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राहुल सांकृत्यायन का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखित प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य, ये इनका मौलिक ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित है और रीति काव्य की भूमिका, ये भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का एक विकास, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला है। देखिए जिस पर भी कोई सम्मान मिले वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में, उस पर प्लीज़ स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है ब्रजरतन दास। ब्रजरतन दास का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का संपादक इतिहास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास परंपरा, हिंदी भाषा विकास परंपरा। और दूसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाषा और समाज। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में, 2010 में और टीजीटी 2005 में ये पूछा गया है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन, जीआईसी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट पादरी एडिसन ग्रीव्स का महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में क्वेश्चन आया है। एफई के महत्वपूर्ण ग्रंथ है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पीजीटी 2010 में पूछा गया है। जॉर्ज गियर्सन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1888 ईस्वी में। और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं हमारे, वे इस ग्रंथ का प्रकाशन मानते हैं कि हम इस ग्रंथ का प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो किया वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से, और 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं यह इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यह इतिहास ना होते हुए भी इसको कहा गया है कि इतिहास ना होते हुए भी, इतिहास नहीं है लेकिन फिर भी इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास से यह प्रतिपादित किया है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकार की चिंतन धारा बदलती रहती है। यह इतिहास ग्रंथ काल कर्म पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल मनारिया। मोतीलाल मनारिया का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, प्रमुख ग्रंथ है इनका राधा वल्लभ संप्रदाय और साहित्य, सब राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर अज्ञे, आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य, इनका भी ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नीरजा माधव का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख ग्रंथ प्रभु दयाल मित्तल का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर रामखेलावन पांडे का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। देखिए नया इतिहास। डॉक्टर गुलाब राय
इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। नेक्स्ट, रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी गद्य साहित्य। नीलाभ, इनका प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौलिक इतिहास। नेक्स्ट, डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र। इनका प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। और नेक्स्ट है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट देख लेते हैं श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट हम देखते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी का जो प्रमुख ग्रंथ है हिंदी भाषा और विकास, हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और विकास का जो प्रकाशन हुआ था 1924 में और हिंदी भाषा और साहित्य का प्रकाशन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। कौन सा है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इनका प्रमुख ग्रंथ है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। देखिए, पहला क्वेश्चन ग्रंथ है ऐसा जिसने काव्य शास्त्र पर लिखा गया अभी भागीरथ मिश्र के द्वारा, हिंदी काव्य शास्त्र, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि का जो एक तो प्रमुख ग्रंथ ब्रज माधुरी सार इनका प्रमुख ग्रंथ है और इनका पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, हरि प्रसाद द्विवेदी। इनका पूरा नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का प्रमुख ग्रंथ है वीर हिंदी काव्य। नेक्स्ट हम देखते हैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का जो प्रमुख ग्रंथ है उत्तर भारत की संत परंपरा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का प्रमुख ग्रंथ है राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। ये डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। पंडित रामनरेश त्रिपाठी इनके द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है कविता कौमुदी 8 भाग संपादित ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ हिंदी आधुनिक हिंदी का इतिहास। आधुनिक हिंदी का हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनका एक तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्त्री विमर्श पर लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ और इनमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। डॉक्टर सुमन राजे। सुमन राजे जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और कब लिखा है? 2003 में ये लिखा गया है, 2003 में। प्रभा खेतान नंबर 2 पर आता है। प्रभा खेतान उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की वार्ताएं 2003 में आता है, लिखा गया है ये प्रभा खेतान द्वारा। उपनिवेश में स्त्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं। नेक्स्ट नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत 2003 में ही लिखा गया है। मैत्री पुष्पा खुली खिड़कियाँ। मैत्री पुष्पा द्वारा लिखित खुली खिड़कियाँ, ये भी 2003 में लिखा गया है। और यहाँ हमारे जो हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ थे, महत्वपूर्ण ग्रंथ, वे आज कंप्लीट हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।